हेलो फ्रेंड्स। अब आज हम स्टार्ट करते हैं जो कल टॉपिक किया था लाइन और एंगल्स, उसका कुछ बचा हुआ पार्ट को आज हम करते हैं। तो हमने लाइंस पढ़ ली थी, एंगल्स के टाइप पढ़ लिए थे और हमने 3 लाइनें भी मैं बता चुकी थी कि इंटरसेक्टिंग लाइन, 2 लाइंस अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो दिस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। 2 लाइंस पैरेलल होंगी अगर इनके बीच की डिस्टेंस ऑलवेज रिमेन्स है, ठीक है। और थर्ड पढ़ा था कोइंसिडेंट लाइन, यदि लाइंस एक दूसरे के ऊपर लाई करे तो कोइंसिडेंट लाइन। ये 3 टाइप हम कल देख चुके थे। आज हम देखेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? जब ए लाइन दैट इंटरसेक्ट 2 और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल लाइन। कोई एक लाइन जो अदर 2 लाइंस को एक अलग अलग पॉइंट पे कट करे। सपोज ये लाइन है और ये लाइन है, इन पे एक थर्ड लाइन ये जो कट कर रही है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ये जो रेड लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो ये और जो 2 लाइन है ये कैसे भी हो सकती है, मतलब पैरेलल हो सकती है, नॉन पैरेलल, ठीक है। बट हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि अब जो नेक्स्ट है ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइंस हैं, उनको एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे, यहाँ पे और यहाँ पे। देन हम इसकी प्रॉपर्टीज़ याद रखेंगे। इसमें जो एंगल बन रहे हैं वो किस टाइप के बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, उनके नेम और उनका मेजरमेंट हम देखेंगे। तो इससे पहले हम इनको नेमिंग दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंगल बन रहे टोटल। इस पॉइंट पे 4 और इस पॉइंट पे 4। हमने इनको नेम ऐसे दे दिया, नंबर ऐसे नेम कर दिया। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स बनेंगे। जो क्या क्या है वो अभी हम देखेंगे। फर्स्ट है इसमें पेयर ऑफ कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। कोरोस्पोंडिंग एंगल कौन कौन से होंगे, तो अब हम वो देखते हैं। इसमें एंगल 1 है ये, और ये किसके कोरोस्पोंडिंग है? एंगल 5 के कोरोस्पोंडिंग है, ठीक है। तो एंगल, ठीक, एंगल 2 एंगल 6 के। अब हम देंगे 3 एंगल 7 के, 4 एंगल 8 के। ये कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हैं, ठीक है। अब हम, और ये कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ये कैसे हैं? आर इक्वल, ये इक्वल होंगे। इक्वल इन द सेंस एंगल 1 एंड एंगल 5 ये एक पेयर हो गया, ये इक्वल होगा। सेकंड पेयर क्या हो जाएगा? एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। हम इसको भी ऐसे मान सकते हैं कि 2 पैरेलल लाइन, सपोज एफ जो बनता है तो एफ के ये एंगल्स होते हैं, ये कोरोस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं। ये एफ बन गया। अगर हम इसको उल्टा कर दें सपोज इस टाइप से, तो ये एंगल, तो ये कोरोस्पोंडिंग एंगल होते हैं जो एफ शेप में बन रहे हैं। तो एफ शेप के सेम साइड वाले कोरोस्पोंडिंग एंगल हो जाएंगे, ठीक है। 2 किसके इक्वल हो गया? 6 के। थर्ड पेयर एंगल 3, एंगल 3 का कोरोस्पोंडिंग कौन सा हो गया? एंगल 7, तो ये एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एंगल 4 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये इसके इक्वल हो गई, ओके, कोरोस्पोंडिंग एंगल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी सेम होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर मतलब जेड बना रहे हैं जो, अल्टरनेट इंटीरियर मतलब ऐसे जेड बना रहे हैं, तो ये एंगल और ये एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर की साइड के, अल्टरनेट मतलब अल्टरनेट कर में, एकांतर बोलते हैं इसको हिंदी में। ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये जेड ऐसे कैसे भी हो सकता है, ऐसे होगा, ठीक है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। अब हम इनके पेयर राइट कर देते हैं। इसके भी 4 पेयर्स बनेंगे, नहीं सॉरी, इसके ओनली 2 पेयर्स बनेंगे। अल्टरनेट इंटीरियर के 2। देखो अगर हमने एंगल 4 लिया, एंगल 4 किसके इक्वल हो जाएगा? इसका अल्टरनेट क्या है? एंगल 6।
तो एंगल 6, ये दो पेयर हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए। सेकंड पेयर कौन सा बनेगा, हमने लिया एंगल 3, एंगल 3 के अल्टरनेट क्या है, एंगल 5। एंगल 3 और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेयर देखते हैं। ओके, नेक्स्ट पेयर क्या, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। हमने ऊपर देखा था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। सेम साइड पे इंटीरियर है बट सेम साइड पे, जैसे 4 और 5 सेम साइड पे है, ठीक है। तो टू पैरेलल लाइंस इस टाइप से हैं, तो ये एंगल और ये इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, एक ही साइड पे है। इसके भी दो पेयर होंगे और ये पेयर इक्वल नहीं होंगे, इनका सम देखेंगे हम। इनका सम कितना होगा, 180। फर्स्ट एंगल 4 है, ठीक है, प्लस सेकंड एंगल है 5, 4 और 5, इनका सम कितना होता है, टू एंगल्स का 180, ठीक है। मीन्स ये सप्लीमेंट्री एंगल हुए, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल हुए। अब हमें ये याद रखना है ये एडजेसेंट एंगल नहीं है, ठीक है। एडजेसेंट मतलब इनमें एक रे कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। अब हम इसका नेक्स्ट पेयर देखेंगे। इसका नेक्स्ट पेयर क्या बनेगा, 3 और 6। इसका नेक्स्ट पेयर क्या बन जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 6, इनका सम भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। ये पेयर हो गया। अब हम देखते हैं वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट हम पहले भी देख चुके होंगे। ये इस टाइप से अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये एंगल इसके अपोजिट इसके इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट। अच्छा, इसमें दो पेयर वर्टिकल, जब टू लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पे टू पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बनते हैं। फर्स्ट ये हो गया एंड सेकंड ये हो गया, ठीक है। ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। और ये देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल, इसका सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। ये लीनियर पेयर बन जाता है, ये 180 होता है, ये अलग चीज़ होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट यहाँ पे देख लिया। अब इसमें पेयर में देखते हैं तो वर्टिकली अपोजिट के अपने पास कितने पेयर हो जाएंगे, देखो 1 3 के वर्टिकल अपोजिट। एक्चुअली यहाँ पे टू लाइन्स हैं और टू लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो अपने पास दो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और दो इंटरसेक्टिंग लाइन ये हो गई। तो अपने को 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल के पेयर मिलेंगे। एंगल 1 एंगल 3 एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 5 एंगल 7 के इक्वल, एंगल 6 एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। अब हम इनको राइट कर देते हैं, ठीक है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एक वर्टिकली अपोजिट पेयर ये हो गया, ठीक है। सेकंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, एक पेयर ये हो गया, ठीक है। थर्ड पेयर एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 5 7 के इक्वल हो गया। एंड फोर्थ एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8। 4 पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल मिल गए हमें, ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इनकी ज़्यादा ये पूछे भी नहीं जाते और ज़्यादा इनकी नीड भी नहीं होती, बट फिर भी हम देखते हैं, देख लेते हैं इनके। अभी हमने ऊपर देख लिए तो हमें सारे एंगल्स के बीच रिलेशन मिल गया। अगर हमारे पास इसमें कोई एक एंगल का मेजर दिया है तो हम बाकी सारे मेजर फाइंड कर सकते हैं। अभी हम एक एग्जांपल लेके भी करेंगे। ये दो टर्म्स और डिफाइन कर लेते हैं एक बार। पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल हैं जो उनका पेयर, ठीक है। हमने इंटीरियर एंगल देख लेते हैं, अभी हम एक्सटीरियर एंगल देखते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं एंगल 1 एक्सटीरियर है, इसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल कौन सा कहलाएगा, एंगल 8, ठीक है। ये एक्सटीरियर एंगल है।
और इसको हम एक्सटीरियर एंगल ऑन सेम साइड भी बोल सकते हैं कि इस ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे है। ठीक है, इसके बाद है एंगल 2। एंगल 2 के एक्सटीरियर अपोजिट है एंगल 7। ठीक है, ये एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर एंगल के हमारे पास 2 पेयर्स हैं, वो हम अभी राइट कर लेते हैं। एंगल 1 एंड एंगल 8। ये देखना, अभी हम बाद में भी डिफाइन करेंगे, दोनों एंगल इक्वल नहीं होंगे, इनका सम 180 हो जाएगा। पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल नहीं होते, इनका सम 180 होता है। ठीक है, सेकंड एंगल 2 एंड एंगल 7, या आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 8 का सम कितना 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 7 का सम कितना 180 डिग्री। अच्छा, हमने देखा था इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, उनका सम भी 180 था। पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, उनका सम भी कितना है 180 है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल हैं बट वो अल्टरनेट हैं, तो जैसे 1 है, 1 के एक्सटीरियर अल्टरनेट क्या हो जाएगा 7, ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो हम इसको रख सकते हैं। फर्स्ट अपने पास पेयर है एंगल 1, एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा एंगल 7 के। ओके, नेक्स्ट है अपने पास पेयर 2, एंगल 2, एंगल 2 के अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा एंगल 8 हो जाएगा। इनका पेयर इक्वल है। ठीक है, ये एंगल्स हो गए इनका। अब हमारे पास कोई अगर एक मेजर है तो हम बाकी सारे फाइंड कर पाएंगे। उनका एग्जाम्पल अभी बाद में करते हैं, पहले 2 प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, फिर उसके आफ्टर हम एक एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, ये एक्चुअली अभी इसमें लाइंस और एंगल्स में नहीं है, बट फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका डिस्कस कर लेते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, द टोटल मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। कोई अपने को एक गिवन ट्राइंगल है, उसके ऑल 3 एंगल्स का मेजर कितना होता है 180 होता है। ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसका हमें बार बार यूज़ पड़ेगा, तो ये हमें याद ही रखनी है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। ये ऑल 3 एंगल्स हैं, इनका सम कितना होता है 180 होता है। ठीक है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। आपको कोई 2 गिवन देके थर्ड एंगल हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, सेकंड है एंगल से रिलेटेड, एंगल प्लस ट्राइंगल कहेंगे हम, एक ट्राइंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टी। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, इसको हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी बोल देते हैं। क्या कह रहा है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास ए सी बी, ए बी सी एक ट्राइंगल। ओके, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, अब एक्सटीरियर एंगल कैसे होगा, ए बी सी ये हमारे इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अगर हमारे ट्राइंगल के किसी एक साइड को हम स्ट्रेट एक्सटेंड करते हैं, सपोज हमने ए बी को इस टाइप से एक्सटेंड किया, तो जो ये ए बी साइड को आपने अप टू डी तक एक्सटेंड कर दिया, तो डी बी सी ये एक एंगल बना। इस एंगल को हम एक्सटीरियर एंगल बोला जाएगा। ये क्या बोला जाएगा, एक्सटीरियर एंगल एट बी, बी पॉइंट पे ये एक्सटीरियर एंगल है। सेम हम ए पॉइंट पे इस टाइप से बना लेंगे, एक को अगर हम ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे बनेगा। अच्छा, एक को हम ऐसे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे एक एंगल बन जाएगा अपना, ये एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। ठीक है, हाँ, अब हम इनका मेज़र देखते हैं। इनका मेज़र क्या होगा, नहीं इसमें क्या है कि एक्सटीरियर एंगल मतलब ये जो भी एंगल है, सपोज इसको अगर हमने नाम दे दिया 1 2 3 और इसको हमने नाम दे दिया x, तो हमारे पास x क्या होगा, इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इंटीरियर बट इसके अपोजिट 3 एंड 2 इनके सम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, अपोजिट टू इंटीरियर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है,
अगर हमारे पास इसको सपोज हमने ऐसे एक्सटेंड किया है और ये एंगल अपना क्या हो जाता, वाई, तो एंगल वाई किसके इक्वल हो जाता, अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। अपोजिट, अभी वाई के अपोजिट क्या हुए, 3 and 1, 3 and 1 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें हम एक जो हम पीछे पढ़ चुके हैं उसका एक एग्जाम्पल, अच्छा हम एग्जाम्पल लेने से पहले हम इनका प्रूफ देख लेते हैं। इनका प्रूफ ज़रूरी नहीं है हम इनका प्रूफ फाइंड करें, बट फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक भी करते हैं। अब हम पहले इसका देखेंगे। इसका प्रूफ करने के लिए सपोज हमने क्या कर दिया, एक अलग डायग्राम बना लेते हैं हम। ठीक है, हमारे पास है एक ट्रायंगल ABC। ठीक, हमने इस B को एक्सटेंड कर दिया अप टू D पॉइंट। ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है। अब हम क्या करते हैं, हम AC के पैरेलल पॉइंट B से पास होते हुए कोई एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये AB से पैरेलल लाइन है, मतलब AC और इसका सपोज हमने BE नाम दे दिया। अब हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, AC, ये पैरेलल का साइन है। ठीक है, अगर हम दो लाइन ऐसे वर्टिकली दो लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये पैरेलल का साइन होगा BE। ठीक है, दो लाइन पैरेलल है एंड CB क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन होगी। ठीक है, अब हमने इसका नाम दिया था 3, तो देखो 3 यहाँ पे अब हमारा Z बन रहा है, ये हमारा यहाँ ऐसे Z बन रहा है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक, ये एंगल कितना है, 2, ये 2 पैरेलल लाइंस है तो ये अपना F बन गया। और ये हमारे थे 3 क्या थे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल 2 और ये वाला एंगल जो भी बचेगा ये क्या होंगे, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। तो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये 2 है तो ये भी कितना हो गया, 2। ठीक है, अब ये जो पूरा एंगल है हमारे पास, एंगल X डिफाइन किया था हमने, ये पूरा X एंगल, तो X हमारे पास किन किन एंगल्स का सम आ गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3, दो एंगल्स का सम आ गया हमारे पास। ठीक है, और अगर हम उस ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी देखना चाहें कि तीनों एंगल्स का सम 180 कैसे होता है, तो अब देखो ये 2 और 3 और ये हमने डिफाइन किया था 1। अब हम देखते हैं एंगल 1, एंगल 3 और एंगल 2 हो गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3, तीनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन पे बन रखे हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे बन रखे हैं, तो तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो हमारा ये ऊपर जो थ्योरम थी वो भी प्रूफ हो गई। तो ये दोनों सेम ही है, एक दूसरे को इंटरलिंक करते हैं। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इनसे रिलेटेड। अब हम एक ये क्वेश्चन देखते हैं, पूरा मैंने क्वेश्चन राइट नहीं किया, सिंपल ही है। 2 पैरेलल लाइन्स है L एंड M एंड T इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, हमारे पास एक एंगल दिया है ये 110 डिग्री, बाकी सारे एंगल्स हम अब इस एक एंगल की हेल्प से फाइंड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे 110, इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, ये, तो ये 110 है तो ये भी कितना हो गया, 110। ओके, अब हम देखेंगे कि ये 110 ये किसके कोरोस्पोंडिंग है, इसके कोरोस्पोंडिंग, तो ये एंगल भी कितना हो गया, 110 हो गया। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि ये जो एंगल है और ये कैसे हो गए, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, और इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, सपोज इसको मैं एक बार नाम दे देती हूँ 2, तो इन दो का सम क्या होगा, एंगल 2 प्लस 110, इनका सम कितना हो जाता है 180, तो एंगल 2 हमारा कितना हो गया, 180 माइनस 110, कितना बच गया, 70 डिग्री। तो ये एंगल 2 हमारा कितना हो गया, 70 डिग्री। ठीक है, अब ये 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 70, क्यों, वर्टिकली अपोजिट। ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा, 110, क्यों, वर्टिकली अपोजिट। अब हम देखते हैं, ये अगर 70 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, क्यों, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और ये 70 है तो ये कितना बच गया अपने पास, 70, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो 2 पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो अगर अपने पास एक एंगल गिवन है तो हम सारे एंगल्स उसके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ओके।